हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स सेक पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट नंबर 22 से है, विच इज़ द साइको इंट्रापर्सनल इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहले तो इनकी वजह से मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्ट्रेसर्स होते हैं ड्यू टू दीज इन्फ्लुएंसेस ओनली। एंड ये होते क्या हैं? ये परसेप्शंस हैं ऐसे स्टिमुलाई के जो हम अपने मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि हमारी दिमाग की उपज है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल पी एस इज़ व्हाट? पी एस इज़ हमारा साइको इंट्रापर्सनल इन्फ्लुएंसेस, यानी हमारे खुद से रिलेटेड। इंट्रापर्सनल वहाँ पे हम ही इन्वॉल्व हैं, हमारा ही दिमाग है। ठीक है, तो थॉट्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस एंड परसेप्शंस जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी ईगो या आइडेंटिटी को डिफेंड करने के लिए। ये सब मैंने शॉर्ट में लिख दिए। थॉट्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ओपिनियन एंड परसेप्शन। अगर ये किसी दूसरे पर्सन या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वॉयलेट हो, इनको बदलने की ज़रूरत की जाए या चैलेंज हो, वहीं पे हमारी ईगो क्या हो जाती है? हर्ट हो, जो कि हमें पता ही है ईगो वहाँ पे थ्रेटन्ड होती है। अब भाई जब ईगो हमारी थ्रेटन्ड हो रही है और हर्ट हो रही है तो उसका एक ही आउटकम निकल के आएगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्योंकि मेरे थॉट्स जो थे वो मे बी दूसरे के थॉट से मेल नहीं खाए, या जो मेरे व्यूज़, मेरे ओपिनियंस थे वो किसी और के ओपिनियन से मैच नहीं करे और हम ऑपोजिट हो गए, तो वहाँ पे मेरे दिमाग को, मेरे थॉट्स को वो पहुँचा, क्या कहते हैं उसे, ठेस पहुँचना, इसलिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया। एंड जो साइको इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं, एक मिनट, हाँ, ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में, और हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें दूसरों से अलग हैं उसके बारे में। ठीक है, अब इसमें रिसर्चर है एक केनेथ पेलिटायर्स, मेरे को नहीं पता मैं इसका नाम सही बोल रही हूँ, गलत ही है शायद। ठीक है, पेलिटायर, हाँ, केनेथ पेलिटायर। इन्होंने स्ट्रेस को किन वर्ड्स में बताया है, ये रिप्रेजेंट इन्होंने ऐसे करा है कि ये है कैज्म बिटवीन परसीव सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ इमेज। ठीक है, मतलब कि जो हम असली में हैं और जैसे हम खुद को देख रहे हैं, और जो हम बनना चाहते हैं या जिसके जैसा हमें होना है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सॉरी, असली में नहीं, जैसे हम खुद को देख रहे हैं, परसीव्ड सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ इमेज, जो हम बनना चाहते हैं, उनके बीच में अगर मेरे को डिफरेंस या अंतर दिखने लगे ना, तो वो स्ट्रेस को जन्म देता है। ठीक है, कैज्म का मतलब होता है कि प्रोफाउंड डिफरेंस है बिटवीन फीलिंग्स और लोगों के व्यू पॉइंट्स में। जब वो डिफरेंस मेरे को दिख जाए परसीव्ड सेल्फ में और आइडियल सेल्फ इमेज में, तो वो इनके हिसाब से रिप्रेजेंट करता है क्या? स्ट्रेस। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है, हाँ, इन्फ्लुएंस जो है वो मोस्ट लाइकली टू कॉज करेगा स्ट्रेस। एंड मेजर फोकस इस किताब का साइको इंट्रापर्सनल इन्फ्लुएंसेस के ऊपर ही है। देन अब इससे स्ट्रेस तो कॉज हो गया, अब इसे ठीक कैसे करें भाई? ठीक है, बैलेंस में कैसे लाएं बॉडी को? तो ग्रेट एम्फेसिस दिया जाता है हेल्पिंग के ऊपर, कि इंसान अपनी हेल्प खुद करे, क्योंकि उसके दिमाग की उपज है वो खुद ही ठीक कर सकता है, राइट? तो यानी कि हेल्पिंग, जब तुम खुद मैनेज योर स्ट्रेस, तुम अपना खुद का स्ट्रेस लेवल मैनेज करोगे। कैसे? प्रैक्टिस करके और लर्निंग करके। बाय व्हाट? इफेक्टिव कॉग्निटिव कोपिंग टेक्निक्स, यानी कि जैसे हमारा REBT हो गया ना, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कॉग्निटिव टेक्निक्स होती हैं वो सारी यूज़ करके। एंड उससे क्या होगा? तुम्हारा स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे एंड ख़त्म होंगे। जैसे कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग है उसको, सॉरी, जो हमारे नेगेटिव और गलत इरेशनल थिंकिंग और विचार है ना, थॉट्स, उनको रैशनल और पॉजिटिव में चेंज करना। जो हमारे खुद को लेकर वो बने होते हैं ना, कि मतलब हम ये चीज़ नहीं कर सकते और इस चीज़ से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, या हम अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो भी सेल्फ क्रिटिसिज्म करके और वो सब करके, उन चीज़ों को पॉजिटिव में लेकर आना। ठीक है, अब लास्ट में इसमें क्या है, इसी रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है कि मैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को देखूं जो मेरे दिमाग में है और उसे पहचानूं उससे पहले कि वो मेरे मतलब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सारी मात्रा में रिलीज़ कर दे वाटरफॉल की तरह। उससे पहले मेरे को उसे पहचानना है और रिजॉल्व करना है, ठीक करना है, जिससे कि मेरी बॉडी में डैमेज ना हो स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से। ठीक है, एंड ये थोड़ी जुगाड़ी वीडियो थी, मतलब जुगाड़ से बनाई गई, क्योंकि आज मैंने ना कुछ ज़्यादा ही हॉरर चीज़ें देखी भी और उनकी बातें भी की, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई, सच बताऊँ, छत पे जाके अकेले वीडियो बनाने की, वो भी रात के टाइम। तो और बहुत टाइम से वीडियो डली भी नहीं थी।
तो दिस इज़ द टॉपिक साइको इंट्रापर्सनल इन्फ्लुएंसेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट सेक पेपर, जो कि अब यहाँ पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा सोशल इन्फ्लुएंसेस। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाया जाए। दिस इज़ द थिंग और द होल थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड येट इस वीडियो में। एंड इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मेरे से बोलें और प्रश्न पूछें, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बट फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।